हेलो बच्चों। सो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। यहां पे मैंने एक बॉल यहां से ड्रॉप किया है विथ इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको जीरो दी है, बॉल का मास जो है वो m है, और ये जो सरफेस है, ये सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है। राइट। सवाल ये है कि अगर ये ब्लॉक घूमता हुआ यहां तक आता है, ये बॉल यहां तक पहुंचता है, तो यहां की वेलोसिटी कितनी होगी। राइट नाउ बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेंगे, बिकॉज ये बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन मेंस में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो इजी लगते हैं लेकिन फंस जाते हैं। राइट। और हमें ये बताया गया है कि इस वेज की हाइट जो है वो h है। राइट। जब भी हम वेलोसिटी देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये तीन इक्वेशन आते हैं। राइट। हमें दिखता है कि भाई हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस है। अब हमें ये समझना है कि ये यहां लगा के हमें ये वेलोसिटी मिलेगी क्या। चलो देखते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। राइट। हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी पता है, लेकिन हमारे पास में टाइम की कोई नॉलेज नहीं है और एक्सेलरेशन की भी नॉलेज नहीं है। अब बोलोगे सर ये नीचे आ रहा है, ग्रेविटी ले लो। ठीक है भाई, ग्रेविटी तो तब लेते हैं ना कि ये सिर्फ नीचे आ रहा होता। ये तो नीचे भी आ रहा है और आगे भी जा रहा है। तो तुम ग्रेविटी अगर बोलोगे तो ग्रेविटी तो इसको सिर्फ नीचे लाने का काम कर रही है, तो इसको आगे कौन ले जा रहा है। राइट। सो हम ये सोचते हैं कि भाई ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन लेने से बेटर है कि हम उसका कंपोनेंट ले लें। अब कंपोनेंट लेने के लिए आपको पहली बात तो यहां का एंगल पता होना चाहिए, दूसरा ये जो सरफेस कर्व बना रहा है ये सीधा होना चाहिए। अगर ये कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, तो हर पॉइंट पे अलग अलग एंगल बना रहा है। अब आप अलग अलग एंगल बना रहा है तो हमें इस कर्व का इक्वेशन अगर दे दे, इक्वेशन, तब हम उसको यूज करके उस पूरे पार्ट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल के उस पूरे पार्ट को इंटीग्रेट करके हम पता कर सकते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन कितना होगा। राइट। सो हमारा एक्सेलरेशन कितना होगा, लेकिन इतनी मेहनत करने का क्या फायदा जब एक सिंपल सा इक्वेशन नहीं यूज हो रहा है। तो हम उस चीज को यहां नहीं लगा सकते, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा एक्सेलरेशन निकालना डिफिकल्ट है, हम इजीली एक्सेलरेशन नहीं पता कर पा रहे। क्लियर है यहां तक। ना देखो, दूसरा इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें जो कहानी है, फिर से टी नहीं पता है, ए नहीं पता है, और इवन एस नहीं पता है। अब बोलोगे सर एच दिया हुआ था। फिर से बच्चों, एच जो है वो इस डायरेक्शन नीचे आने का डिस्प्लेसमेंट है। ये बॉल तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे कवर कर रहा है ना, यहां भी कवर कर रहा है और यहां भी कवर कर रहा है, तो आपको यहां पे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा। आपके पास में सिर्फ ये डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लिखने पे ये वेलोसिटी थोड़ी आएगी। तो हम ये चीज नहीं यूज कर सकते बिकॉज हमारे पास तीन तीन अननोन है। राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। राइट। वी स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस में फिर से वही कहानी जाती है कि भाई ए का पता नहीं है, एस का पता नहीं है। फिर से वही कहानी, कर्व इक्वेशन, कर्व का इक्वेशन दिया नहीं है, हम ए और एस नहीं बता सकते। तो हमारा काइनेमैटिक्स इसको जो हम बोलते हैं वो हार जाता है यहाँ पे, क्योंकि काइनेमैटिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम करते हैं जहां वेलोसिटी निकालते हैं हम, लेकिन हमारे पहली चीज जो दिमाग में आई वो हमारी नहीं सॉल्व। राइट। आगे हम देखते हैं तो हमारे पास एक और हेल्प है फोर्स की। फोर्स से हम सोचते हैं यार अगर फोर्स इक्वल टू हम मास इनटू एक्सेलरेशन लगा दें और यहां से कैसे ही भी ये एक्सेलरेशन निकाल दे तो हमारा काम हो जाएगा। अब फिर से वही कहानी है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अगर आप लगाना चाह रहे हो तो ये बॉल अलग अलग पॉइंट पे जब रहेगा तो अलग अलग पॉइंट पे इस पे अलग अलग फोर्सेस लगेंगी। फिर से ये प्लेन नहीं है, प्लेन होता तो हर पॉइंट पे सेम फोर्स लगती, आप ये इक्वेशन लगा देते, आपको एक्सेलरेशन आ जाता। लेकिन अब ये क्योंकि इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा या इस पॉइंट पे होगा या इस पॉइंट पे, ये सारी जगह पे फोर्सेस अलग अलग होंगी, और फिर से वही कहानी आ जाएगी कि आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फिर से फोर्स क्या कर रहा है, फोर्स हमारा काम कम नहीं कर रहा है, फोर्स हमारा काम बढ़ा रहा है। वो बोल रहा है भाई इंटीग्रेट करके पहले मेरी वैल्यू निकालो, तब जाके कहीं मेरा एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी तो भी तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम का प्रॉब्लम है। अब यहां से एक्सेलरेशन निकाल भी लो, चलो मेहनत करो, इंटीग्रेट करो, एक्सेलरेशन निकालो, लेकिन एक्सेलरेशन का करोगे क्या, वेलोसिटी निकालने के लिए फिर से इक्वेशन के पास जाओगे, फिर से वो बोलेगा भाई मेरे पास टाइम भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, आप करोगे क्या।
तो फोर्स तो यहां हार गया, फोर्स बोल रहा है भाई मैं भी तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता, मैं ये चीज क्लियर नहीं कर सकता कि आपकी वैल्यू निकालने के बाद भी आपका वेलोसिटी दे सकता हूं नहीं दे सकता। नेक्स्ट आता है मोमेंटम। अब मोमेंटम में हमारे पास एक अच्छा सा ऑप्शन होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करने का बहुत इजी तरीका ये होता है कि हमारी मोमेंटम कंजर्व रहे। चलो कंजर्व करते हैं। यहां कितनी मोमेंटम है, मास इंटू वेलोसिटी। यहां मोमेंटम हो जाएगी मास इंटू जीरो, और यहां का मोमेंटम हो जाएगा बच्चों जीरो। अब कंजर्व कर लो, कंजर्व कर लो तो ये यहीं टंगा रहेगा। यहां क्यों आएगा जब इसके पास वेलोसिटी नहीं है? यहां मोमेंटम जीरो है तो मोमेंटम यहां भी जीरो होना चाहिए, और यहां जीरो होगा, हाँ मतलब इस वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है, और ये यहां आएगा कैसे अगर जीरो वेलोसिटी पे? तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो काम कर ही नहीं रहा। और इसका रीजन क्या है, क्यों काम नहीं कर रहा, क्यों ये जीरो है तो यहाँ जीरो नहीं हो रहा? क्योंकि ये ग्रेविटी जो है ये इसकी स्पीड को बढ़ाने में हेल्प कर रही है। और मोमेंटम कंजर्वेशन तभी यूज किया जाता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता। यहाँ पे हमारे पास में ग्रेविटी एक्ट कर रही है, इस पे ग्रेविटी इसकी स्पीड को बढ़ाने में हेल्प कर रही है, तो यहाँ मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई सर फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, न्यूटन सेकंड लॉ। अगर चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो यहां की वेलोसिटी चाहिए, यहां की वेलोसिटी ही तो पता करनी है। तो चेंज इन मोमेंटम तो निकलेगा नहीं, चेंज इन मोमेंटम निकलेगा नहीं तो फोर्स नहीं निकलेगा, फोर्स नहीं निकलेगा तो एक्सेलरेशन नहीं निकलेगा। फिर से हमारा मोमेंटम फोर्स सारी चीजें हार जाती हैं। अगला कंसेप्ट जो हम सीखते हैं वो है हमारा एनर्जी का। ठीक है, और एनर्जी दिख रही है, इस बॉल के पास यहाँ कुछ एनर्जी होगी क्योंकि ये ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, फिर यहाँ आएगा तो इसके पास कोई और एनर्जी होगी, राइट। ये एनर्जी होने के बाद में हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस एनर्जी को देख रहे हैं कि एनर्जी वेरी कैसे करेगी, चेंज कैसे करेगी, राइट। तो एनर्जी के कंसेप्ट में आपने सीखा होगा दो चीजें, एक आपने सीखा होगा वर्क एनर्जी थियरम, और एक आपने सीखा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे सिंपल बात यह है कि ये दोनों जो कहते हैं ये सेम चीज कहते हैं। तो ये बात है ही नहीं कि ये अलग मेथड है, ये अलग मेथड है, ये दोनों कहते सेम चीज हैं, बस इनको लिखने का तरीका अलग है। इसको आप एनर्जी के फॉर्म में लिखते हो और इसको आप वर्क के फॉर्म में लिखते हो, राइट। और आप मैक्सिमम यूज अपने पूरे जेई में कंजर्वेशन का ज्यादातर करते हो, बिकॉज दिस इज अ सिंपलर वे ऑफ डूइंग द वर्क एनर्जी थ्योरम। बट हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के देखेंगे कि वर्क एनर्जी और कंजर्वेशन सेम कैसे होता है, राइट। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एडिंग ऑल द वर्क डन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब जितना भी काम इस पे करोगे, जितने भी सब मिलके इस पे फोर्स वर्क डन जितना भी करोगे, वो क्या करेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगी। हमें ये पता करना है कि कौन वर्क डन कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हो रही है, राइट। कौन वर्क डन कर रहा है इस पे, यहाँ पे एक ही फोर्स दिख रही है, फ्रिक्शन तो है नहीं। अगर फ्रिक्शन भी होता तो आप यहाँ पे उसको लगा देते, ये बोलते कि भाई फ्रिक्शन जो है वो थोड़ी एनर्जी खा जाएगा। ठीक है, ऐसे सोचो अगर ये यहां से आ रहा है, समझो यहां पहुंच के इसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड फ्रिक्शनलेस पे। अगर ये फ्रिक्शन वाले पे होता तो क्या इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होती? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन उस एनर्जी को अपने लिए यूज कर रहा है, उसको हीट में कन्वर्ट करके भगा दे रहा है। तो वो जो पूरी एनर्जी लेके बेचारा आ रहा था उसमें से थोड़ी बहुत एनर्जी तो फ्रिक्शन खा गया। तो जो यहाँ 10 मीटर पर सेकंड हो सकता था फ्रिक्शनलेस पे, उससे कम वेलोसिटी कम एनर्जी यहाँ पे आपको मिलेगी, राइट। नाउ हमारे पास फ्रिक्शन नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास एक ही है ग्रेविटी जो इसको नीचे ला रही है। ग्रेविटी का वर्क डन आपको ऑलरेडी पता है mgh होता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास में, हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास में, हाफ एम यू स्क्वायर, राइट। ये जो टर्म है ये जीरो है क्योंकि यहाँ पे यू जीरो दिया हुआ है आपको, राइट। नाउ अगर आप देखें तो अभी क्या इक्वेशन बन गया, mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। Isn't this what conservation of energy says? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोल रहा है भाई, यहाँ क्या क्या एनर्जी है, काइनेटिक नहीं है क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। यहाँ पे हमारे पास में ये ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी है। ये नीचे आ गया ग्राउंड पे, पोटेंशियल नहीं है इसके पास में, लेकिन इसका वेलोसिटी है तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी ये लेके चला था वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक, जितनी पोटेंशियल लेके चला था उतनी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां से हमें आ जाता है v इज इक्वल टू रूट टू जी एच।
और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। और ऐसे क्वेश्चंस आपको मेंस में मिल जाएंगे विद एंड विदाउट फ्रिक्शन, राइट? सो विद एंड विदाउट फ्रिक्शन। सो एनी क्वेश्चंस? सर एक क्वेश्चन है कि हर क्वेश्चन में हमें ये सब करके देखना होगा कि यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले लग सकते हैं, लगाने हैं, या कोई शॉर्ट ट्रिक है कि तुरंत देखते ही हमें समझ में आ जाए कि यहाँ पे ये नहीं लगेगा और ये लगेगा? सो जैसे ये जो चीजें है ना, ये सिर्फ सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए है कि कितने मेथड हो सकते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, दो चीजें होती हैं। जैसे आपके पास में ना एक प्रैक्टिस करने से इंट्यूशन डेवलप होती है कि आप कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाओगे, इसलिए तो प्रैक्टिस किया जाता है। प्रैक्टिस करने का रीजन क्या है? अगर आपको ये मेथड आ गया तो अब तो मेथड आ गया है ना, प्रैक्टिस क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस ये कर रहे हो कि क्वेश्चन में कुछ वेरी हो गया तो क्या करेंगे। जैसे अगर समझो ये हाइट नहीं दी होती, अगर ये हाइट मुझे अभी नहीं दी होती और मुझे बोलता है कि मैंने ये बता दिया कि यहां से ये हाइट नहीं दी है और यहां से यहां जाने का टाइम पता है। अब टाइम जैसे ही बोलता है ना, अगर आप ये चीज ध्यान से देखो, फोर्स में टाइम नहीं होता, मोमेंटम में टाइम नहीं होता, एनर्जी में भी कहीं टाइम नहीं होता। टाइम जो है वो हमेशा इन इक्वेशंस में दिख रहा है। तो जैसे ही वो टाइम देगा, वो आपकी हेल्प कर देगा, बोलेगा भाई ये वाला इक्वेशन यूज करो, इनमें तो कहीं भी टाइम नहीं लग रहा, राइट? सो टाइम ये एक ऐसा एग्जांपल है कि ये बता रहा है भाई अगर एच की जगह टी दे दूंगा तो ये इक्वेशन काम करने लग जाएंगे, राइट? वैसे ही जब भी आपका ये डेटा वेरी करेगा, आपको प्रैक्टिस क्या करना है? वेज वाला क्वेश्चन समझ गया है, मुझे पता चल गया वेलोसिटी कैसे निकालनी है। इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन का डेटा जब वेरी होगा तो वो डेटा के हिसाब से मुझे कौन सा मेथड मोस्ट सुटेबल है, वो आपको क्लिक होने लगेगा जब आप क्वेश्चन के वेरिएशन प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस इसीलिए तो जरूरी है। अगर आपको एक ही क्वेश्चन करके सारी चीजें समझनी होती तो इतनी प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं होती। अब मुझे ये पता है इसलिए बिकॉज मैंने हजारों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो मुझे पता है कि इसको ये नहीं करना है, मैं यहां पहुंच जाऊंगा। जब आप भी एक 50-60 क्वेश्चन प्रॉब्लम इसी टाइप के कर लोगे तो आपको वेरिएशन से ही तुरंत पता चल जाएगा, अच्छा ये वेरी किया तो मैं ये कर लेता हूँ, ये वेरी किया तो मैं ये कर लेता हूँ, राइट? वो चीज आपको धीरे धीरे डेवलप होगी। आपको उसके लिए हताश होने की जरूरत नहीं है कि अरे मेरे पहली बार में नहीं आता, मेरे को 3 बार लगते हैं। भाई 5 बार में करो ना, 5 बार में 4 बार तो ये सीख गए कि ये मेथड नहीं लगता इसमें। एक बार में कर लो, एक बार में कर लोगे, अगली बार 2 बार में होने लग जाएगा, फिर शायद 5 क्वेश्चन लगातार लगा लोगे। बात राइट आंसर लाने की नहीं है, बात पहले जब आप पढ़ाई कर रहे हो मेथड को समझ के उसे ब्रेक डाउन करके उसे अप्लाई करने का मेहनत है। ठीक है, भले ही गलत आंसर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, गलत आ गया तो तुम्हें पता चल गया यार ये वाला मेथड नहीं काम करता। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं। आगे चलता है ये क्वेश्चन, और वही जो बॉल थी अब वो एक टावर पे पहुंच गई है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाली थी √2gh। अब ये क्या कर रहा है, ये टावर से नीचे आ रहा है। उसने बता दिया भाई ये जो मेरा टावर है इसकी हाइट जो है वो 3h है, और मेरा जो टावर से बॉल गिरने का जो डिस्टेंस है वो d है, बॉल यहाँ आके गिरने वाली। ठीक है, ये बोल रहा है मुझे ये बता दो वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। इसको जैसे ही वो हिट करने वाली थी, तो हिट करने के जस्ट पहले, भाई हिट करने के बाद तो ऐसा हो सकता है रुक जाए, बाउंस कर जाए, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये हिट तो करेगी, और हिट करने के जस्ट पहले कितनी वेलोसिटी होगी ये बतानी पड़ेगी। अब इसमें पहली चीज क्या समझनी है, सर ये बॉल ऐसे क्यों जा रही है, ऐसे नीचे क्यों नहीं गिर गई? देखो इसके पास में दो वेलोसिटीज है। एक वेलोसिटी तो ये लेके आया अपने घर से √2gh जो ऐसे ऐसे ले जा रही है, और एक वेलोसिटी इसको नीचे की एक फोर्स दे रही है जो हमारे पास हमेशा होती है, ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या बोल रही है, भाई तुम्हारे पास अब कोई सरफेस नहीं है, अब तुम्हें मैं नीचे खींच के बुला सकती हूँ। तो ग्रेविटी क्या करेगी, इसको नीचे लेके आएगी, राइट? नाउ ग्रेविटी इसको जब नीचे लेके आएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, देखो यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ेगी, इस पॉइंट पे थोड़ी और बढ़ेगी, इस पॉइंट पे थोड़ी और बढ़ जाएगी, ऐसे बढ़ते हुए यहां कुछ वेलोसिटी आ जाएगी vy बिफोर हिटिंग द सरफेस। ठीक है, लेकिन अगर ये लॉजिक काम करता है तो सोचो यहां क्या हो रहा है, ये जब ऐसे भी तो जा रही है, इसके बाद दो वेलोसिटी है, बोलता है मैं आगे भी जाऊंगा नीचे भी जाऊंगा। तो ये आगे जो जा रहा था उसको रोकने के लिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम एयर फ्रिक्शन अभी एज्यूम नहीं कर रहे, हम एयर फ्रिक्शन या कोई भी लॉसेस नहीं एज्यूम कर रहे। तो ये बोल रहा है कि भाई आगे की तरफ मुझे कोई नहीं रोक रहा। तो अगर आगे की तरफ नहीं रोक रहा है तो मैं जब यहां भी पहुंचूंगा तो मेरी ये जो वेलोसिटी है वो यहां तक सेम रहेगी, इसीलिए मेरी vx की वेलोसिटी विदाउट कैलकुलेशन आ जाएगी। और ये बहुत बार नीट और जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई इसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बता दो। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बताने के लिए आपको ये याद रखना है कि जब कोई फोर्स नहीं लगता, न्यूटन लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ बोलता है भाई कोई फोर्स नहीं लग रहा, जैसा मोशन होगा वैसे होते रहेगा। मोशन कैसे हो रहा था, √2gh से, मोशन होता रहेगा √2gh से, कहा एक्स डायरेक्शन में।
फोर्स इज अ डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी, आपको डायरेक्शन के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, आप रैंडमली कहीं भी कुछ नहीं बोल सकते। मैंने क्या कहा भाई, यहां फोर्स लग रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, मुझे नहीं पता अभी कितनी आई है, लेकिन मुझे एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई रोकने वाला नहीं, कोई मुझे तेज करने वाला नहीं, तो मेरी वेलोसिटी आके यहां हो गई √2gh। राइट नाउ इसकी कहानी क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें वाई डायरेक्शन में तो कहानियां पता है। क्या कहानी पता है? ये पता है कि मेरे पास फिर से 3 इक्वेशन, ठीक है, पहले तो यहीं से चालू करेंगे ना, पहले थोड़ी भाग जाएंगे एनर्जी पे, ठीक है, एनर्जी पे पहुंचेंगे, पहले यहां देखो क्या हो रहा है। v इक्वल टू यू प्लस एटी, यार ये बोलता है टाइम नहीं पता, ठीक है, टाइम नहीं पता है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है वो भी नहीं पता, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, फिर से वही कहानी, टाइम नहीं पता, और मुझे टाइम थोड़ी निकालना है, मुझे वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी फाइनल कहाँ है? यहाँ। फाइनल वेलोसिटी के दो ही इक्वेशन, ये वाले में मुझे सारी चीजें पता है, लेकिन याद रखना क्या लगाएंगे, वाई डायरेक्शन, राइट, वाई डायरेक्शन में ये कितना हो जाएगा, वी वाई स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, बिकॉज ये नीचे यहाँ से ड्रॉप हुआ है, तो यू वाई 0 है, राइट, और ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट है 3h, तो हमें वी वाई कितना आ गया बच्चों, √6gh, राइट, तो हमें क्या आ गया है, वी वाई की वैल्यू आ गई है √6gh, लेकिन हमें क्या निकालना था, वी वाई वेक्टर, राइट, हमें ये वेक्टर निकालना था। तो हमने क्या सीखा है, अगर ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, कितना है ये √2gh, ये है √6gh, तो ये वेक्टर कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज नथिंग बट 8gh, राइट। देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमने इसको स्टडी किया, एक्स डायरेक्शन में अलग स्टडी किया, वाई डायरेक्शन में अलग स्टडी किया, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हुई क्योंकि कोई फोर्स नहीं था, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती गई बिकॉज ग्रेविटी इसको नीचे ले आ रहा था, तो हमने वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल दी और वेक्टर के फॉर्म से इसकी वेलोसिटी निकाल दी √6gh और √2gh को ऐड करके, राइट, तो हमें ये वैल्यू सारी आ गई। अब इसी बॉल ने जब यहां हिट किया, जब ये ऐसे आया और यहां हिट किया, तब क्या हुआ देखो, जब ये आया और यहां पे उसने हिट किया इस पॉइंट पे, राइट, जब वो यहां हिट करेगा तो यहां से ये बाउंस ऑफ हो रहा है। अब पहली बात, ये बाउंसिंग किस चीजों पे डिपेंड करेगी भाई, इस सरफेस के मटेरियल पे, इस बॉल के मटेरियल पे, वो डिसाइड करेंगे कि भाई मेरी एनर्जी कंजर्व्ड होगी, डिस्ट्रॉय होगी, थोड़ी कंजर्व होगी, थोड़ी डिस्ट्रॉय होगी। ये नाम कहां सुने हुए हैं, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में, राइट। इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन का कंसेप्ट क्या बोलता है, इलास्टिक बोलता है भाई इसमें आया, जितनी एनर्जी से आया उतनी एनर्जी से वापस चला गया, तो सारी एनर्जी आ गई, और आपका एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि भाई ये जब यहाँ हिट करेगा तो कितनी वेलोसिटी हुई, इलास्टिक में कितनी होगी बच्चों, √8gh से आया था, √8gh से वापस चला गया क्योंकि नो एनर्जी लॉस। इन इलास्टिक में क्या होगा, ये आएगा यहाँ पे चिपक जाएगा, यहाँ चिपक गया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सारी एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, राइट। बट ये जेई का क्वेश्चन है तो ये इतना आसान तो नहीं होगा, राइट, मेंस में बहुत बार इलास्टिक इन इलास्टिक देते रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो एक टर्म दे देते हैं विच इज ई, इसने यहाँ पे दिया हुआ है E1/√3 है, ठीक है। ई क्या होता है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इन इलास्टिक के लिए ई 0 होता है, इसलिए आपके जाने वाली वेलोसिटी 0 हो जाती है। इलास्टिक के केस में ये जो होता है ये 1 होता है, तो सारी की सारी एनर्जी जो है वो कंजर्व कर लेता है, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं, ई 0 से 1 के बीच में हो सकता है, तो ये कोई कंपल्शन थोड़ी हमेशा 0 1 देगा, वो बोलेगा भाई 1/√3 है, ठीक है। तो ई का डेफिनेशन बनता है, ई डेफिनेशन बोलता है भाई कितनी तेजी से दूर जा रहे हो और कितनी तेजी से आए थे, राइट, जाने की स्पीड डिवाइड बाय आने की स्पीड, जाने की स्पीड कितनी है वी डैश, आने की कितनी थी वी, तो ई डैश आ गया आपको, वी डैश हमें निकालना है, और वी कितना आया था हमें, √8gh, राइट। अच्छा, अब ये जो है, ये इसका स्केलर फॉर्म है, स्केलर मतलब मैंने इसका सिर्फ डायरेक्शन नहीं लिया, अगर मैं y और x डायरेक्शन में देखता हूं, ठीक है, अगर मैं y और x डायरेक्शन में देखता हूं तो मुझे क्या दिखता है, मुझे ये दिखता है कि x डायरेक्शन में फिर से मेरी वेलोसिटी जो है वो कंजर्व्ड है, भाई ये टप्पा खाएगा, सोचो ये टप्पा खाएगा, ठीक है, तो जो आपका टप्पा खाने का फोर्स है वो तो इसको ऊपर की तरफ लगेगा ना, ये डायरेक्शन में तो ये स्लाइड करता चला जाएगा, और यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को बहुत ज्यादा एडवांटेज है हमारे क्वेश्चन से, ये बोलता है कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है वो कभी चेंज नहीं हो रही इस केस में,
क्योंकि एक्स डायरेक्शन में फिर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, राइट। तो अगर आप स्केलर फॉर्म में करते हो तो क्वेश्चन तो यहाँ सॉल्व हो गया। लेकिन अगर वो बोलता है कि भाई इन दोनों में से कौन सी वेलोसिटी चेंज होगी इसकी वजह से, तो ये वाली चेंज होगी, क्योंकि आपके टप्पे का फोर्स जो है वो इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा और ये अपनी इस वाली वेलोसिटी को मेंटेन रखेगा, राइट। सो ये वाली वेलोसिटी को अगर मेंटेन रखेगा तो मुझे यहाँ का नया वी वाई डैश जो मिलेगा वो मिलेगा दिस इनटू √3 विच इज बेसिकली √2gh, राइट। तो ये वेलोसिटी इतनी रहेगी, ये वेलोसिटी कन्वर्ट होकर इतनी हो गई, और बाकी जो एनर्जी है, बाकी एनर्जी क्या हुई, कोलिजन में डिस्ट्रॉय होगी। भाई कोलिजन होगा तो कंपलसरी थोड़ी कि सारी एनर्जी देगा, सारी एनर्जी कब देगा, इलास्टिक के केस में। इन इलास्टिक में क्या होता है, पूरी ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, यहाँ चिपक जाता, और फिर ये जो ई है ये जीरो होता, तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाती है, ये जीरो हो जाती इन इलास्टिक के केस में, राइट। अब देखिए हमने 3 पार्ट्स किए हैं, 3 पार्ट के क्वेश्चन में हमने ये सीखा है कि अलग अलग मेंस के क्वेश्चन कैसे आएंगे। यहां तक हमने क्वेश्चन किए हैं, यहां तक कोई डाउट? हाँ सर, एक डाउट है जो क्वेश्चन नंबर 2 में। हाँ हाँ बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने यहाँ पे वी वाई निकाला है, ठीक, क्या ये हम एनर्जी कंजर्वेशन से भी निकाल सकते थे? हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं, बिकॉज यहाँ भी डेसिपेटिव फोर्सेस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, जो कहानी पीछे थी फर्स्ट पार्ट में, राइट। आप एनर्जी से निकाल सकते हो, और मैं चाहूंगा कि आप एनर्जी से ट्राई करो, एनर्जी से ट्राई करो, और देखो मैंने जो इक्वेशंस निकाले वो इक्वेशंस जो है वो सेम आंसर देते हैं क्या। अगर से फिजिक्स कभी भी एक दूसरे को काटने के लिए नहीं है, जितने भी मेथड है ना, बस उसमें ये है कि कोई इजी है, कोई डिफिकल्ट है, कोई लेंदी है, कहानी सारी लेके आपको वहीं पहुंचाएगी जहां आंसर है। कोई ये नहीं बोलेगा कि किसी की वेलोसिटी किसी से √6gh आ गई तो किसी से √10gh आ जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है मतलब आप कहीं ना कहीं कोई चीज कम कर रहे हो या ज्यादा कर रहे हो, राइट। अब तुम्हें आंसर पता है, अब तुम्हें एडवांटेज क्या है, इसी क्वेश्चन को करो, एनर्जी से करो, तुम्हारा एनर्जी कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि भाई एनर्जी से भी मैं इसी चीज को निकाल सकता हूँ, या मुझे यूज करना है मैं काइनेमैटिक्स से भी निकाल सकता हूँ। तो ये चीज आप एनर्जी से करके मुझे बताइएगा कि इसमें सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो मैं उस क्वेश्चन को फिर से एक नए वीडियो में पिक करूंगा कि इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। और कोई डाउट? नो सर, थैंक्स। चलिए, अब ये तो हमने देखा, हमने 3 क्वेश्चंस देखे अभी, और हमने देखा कि 3 क्वेश्चन में हमें मेंस में क्या क्या वेरिएशन आ सकते हैं, कैसे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हमें एक चीज जो देखनी है इसमें कि यार थोड़ा एडवांस भी देखें ना, हम हमेशा मेंस में करते रहते हैं और एडवांस से डरते रहते हैं, तो डरने वाली जो चीज है उसको थोड़ा सा फेस करके देखना पड़ेगा, थोड़ा सा फेस करके देखना पड़ेगा कि एडवांस्ड में क्वेश्चन आएगा कैसे। सो अब हम देख रहे हैं एक जेई एडवांस का क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया है, ठीक है। हमने अभी 3 क्वेश्चन देखे जो मेंस में पूछे जाते हैं, राइट। अब हम देखते हैं एडवांस में क्वेश्चन कैसा आता है। और आप जब ये क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन देके उसे लीव कर देते हैं, राइट, कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है मुझसे नहीं सॉल्व होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, राइट। ये चीज आपको अवॉइड करनी है, पहले दिमाग में ये नहीं बैठाना क्वेश्चन डिफिकल्ट है इजी, पहले क्वेश्चन पढ़ तो लो, शायद तुमने सॉल्व किया हो, शायद आपको ऑलरेडी आता हो, लेकिन आप क्वेश्चन का लेंथ देख के डर जा रहे हो, वो चीज नहीं करनी है आपको, कभी भी गिव अप नहीं कर देना है क्वेश्चन पे, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्लाइड विद फ्रिक्शनलेस कर्व्ड सरफेस, राइट, ये हमारा कर्व्ड सरफेस है, व्हिच बिकम्स हॉरिजॉन्टल एट लोअर एंड, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, राइट, एंड इट इज फिक्स्ड एट अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 3h, इसकी टेरेस जो है इसके ऊपर ये स्लाइड रखा हुआ है, राइट। नाउ उसके बाद ये बोल रहा है स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m इज रिलीज ऑन द स्लाइड, तो यहाँ से एक बॉल जो है वो मास m और इनिशियल वेलोसिटी 0 से नीचे आ रहा है, राइट, एंड ये नीचे आके स्लाइड को लीव करता है u नॉट x कैप से। अब जब x कैप देखते हो तो डर जाते हो, डरना नहीं है, x कैप सिर्फ ये बता रहा है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, यहाँ पे और कोई डायरेक्शन ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है, वो आपकी हेल्प कर रहा है, डराने के लिए नहीं दिया है, right, and falls on the ground at a distance d from the building making an angle theta with the horizontal, right। तो ये आया ऐसे और ये यहाँ पे d डिस्टेंस पे गिर गया, राइट, d डिस्टेंस पे ये गिर गया है, अब d पे गिर गया है और यहाँ से ये बाउंस कर रहा है, राइट, ये बोल रहा है बाउंसेस ऑफ विद द वेलोसिटी v, राइट, एंड रीचेस द मैक्सिमम हाइट h1, तो यहाँ से बाउंस किया और h1 हाइट तक चला गया। अब इसने क्या बताया, ये बताया भाई एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी g है और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो 1/√3 है, तो यहां से टकरा के जब उसकी जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमने अभी देखा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बताता है, यहां से कितनी एनर्जी यूज हुई कितनी डिस्ट्रॉय हो गई, तो यहां से इसके पास 1/√3 का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, राइट। आप जब इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको दिखेगा एक बड़ा क्वेश्चन, और मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है यार फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों क्वेश्चन जो अभी सॉल्व किए हमने वो तीनों के कॉम्बिनेशन में ये क्वेश्चन बना हुआ है,
राइट। तो इन तीनों को कंबाइन करने पे हमारा जो क्वेश्चन है वो रेडी हो जाता है, और आपने अभी वो तीनों सॉल्व किए। तो ये डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ इसे ब्रेक डाउन करके उसे मेंस के लेवल पे लाना है, और मेंस का लेवल आप ऑलरेडी कर चुके, राइट। तो आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने क्या किया। ये वही डायग्राम है जो वहां बना हुआ, यहाँ जीरो वेलोसिटी है, यहाँ वेलोसिटी पूछी हुई है, हाइट एच दिया हुआ है, आपने इसको आसानी से सॉल्व करके वैल्यू निकाल ही ली है। तो पहली, अब उसी चीज को जब मैं सेकंड डायग्राम में बताऊंगा, तो ये वाली कहानी पढ़ी थी, ये कहानी जब पढ़ी थी तो यहाँ पे ये हिट किया था, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा आप इन दोनों को डिवाइड करके निकाल सकते। जब यहाँ से ये टकराएगा तो जाने की वेलोसिटी पता है इसकी, कहाँ से पता है, यहाँ से पता है। वो बोल रहा है भाई वेलोसिटी आएगी बाउंस करके जाएगी, मुझे बताओ जाने की वेलोसिटी कितनी है v1। और जब ये पता चल गया तो ये जाके फिर से h1 हाइट तक जाएगा, ये फिर से h1 जो है ये इसी प्रोजेक्टाइल का पार्ट है। तो एनर्जी कंजर्वेशन, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, कोलिजन एंड प्रोजेक्टाइल, चार पार्ट को कंबाइन करके इक्वेशन बना है। लेकिन आपने ऑलरेडी इसको सॉल्व किया है, आपके डर की वजह से आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कभी भी आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ स्कोप, आपने जो नहीं सीखा हुआ है ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। आपने उसे सीखा है, आप क्वेश्चन रीड नहीं कर रहे हो, आप डर रहे हो, आप डायग्राम नहीं बना रहे हो, और आप ये सोच रहे हो मुझसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। इन चीजों की वजह से ना एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट हो रहा है जो ऐसे क्वेश्चन में फंसा देता है, जबकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी हमने 3 पार्ट में किया है, और वो तीनों पार्ट आपको, मुझे पता है कि बहुत इजीली समझ गए होंगे, आप खुद से कर पाओगे अब। लेकिन जब उनको कंबाइन करने का टाइम आ रहा है तब आप इसलिए घबरा रहे हो क्योंकि वहां लिखा हुआ है भाई जेई एडवांस का क्वेश्चन है। उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, एडवांस का या ओलंपियाड का क्वेश्चन हो, जब मुझे मेथड आते हैं तो मैं ओलंपियाड का भी क्वेश्चन कर दूंगा। आपको बेसिकली सिर्फ ये समझना है कि क्वेश्चन की डिफिकल्टी जो है वो आपके लेवल से ऊपर नहीं जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिक फाउंडेशन अगर आपका स्ट्रांग है, अगर आप मेंस में अच्छे रैंक ला रहे हो, मतलब आपके पास ये पावर है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। बस वो डर निकालना पड़ेगा कि जब एडवांस लिख दे रहा हूं तो एडवांस लिख दे रहा हूं तो मुझे डर आ गया, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। जिस अगर यही क्वेश्चन में ये लिखे बिना दे दूं ना तो और 50% लोग सॉल्व करने लग जाओगे जैसे ही एडवांस हटाऊंगा। क्यों? क्योंकि यार ये तो क्वेश्चन देखा हुआ है, मैं कर सकता हूँ। और वहीं आज ये एडवांस लगा दूं अभी, तो अभी ये क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं छोड़ोगे, आगे चले जाओगे स्किप करके। क्यों? सर डर। उसमें जब क्वेश्चंस को हमने अलग अलग किया पार्ट बाय पार्ट, तो वो इजी लग रहा था, तो वो हो रहा था। जब इन सब क्वेश्चंस को हमने कंबाइन करके एक क्वेश्चन बना दिया, तो जैसा आपने इधर राइट साइड में पार्ट बाय पार्ट किया, तो उसको कैसे कनेक्ट कर देंगे एक अभी इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट एंड लास्ट फाइनल रिजल्ट निकालना है, बट उसमें हमने जब इंटरमीडिएट रिजल्ट्स निकाले तो हमें कनेक्शंस मिलते गए। तो ये एक बार इसका इंटरकनेक्शंस इसी स्क्रीन में या तो बेसिकली जो हमने वहां किया था वही चीज मैंने यहाँ पे लिख के आपके लिए रखी है, ताकि आपको ये ना लगे कि वहां पे ऐसा कर सकते हैं यहाँ नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने पहली जो सिस्टम है यहाँ पे क्या हमारे पास स्लाइड है, मैंने स्लाइड यहाँ बनाया है, यहाँ यू नॉट वेलोसिटी है, यहाँ से बॉल ड्रॉप हो रहा है जीरो वेलोसिटी से। तो मैंने यहाँ क्या किया, ये यू नॉट वेलोसिटी यहाँ दी थी, यहाँ जीरो वेलोसिटी दी थी, हाइट एच है, टोटल एनर्जी 1 और 2 पे सेम होनी चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही बोलता है, राइट। सो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक्स प्लस पोटेंशियल, यहाँ पे जीरो वेलोसिटी है तो पोटेंशियल mgh हो गई, यहाँ नीचे पहुंच गया तो पोटेंशियल जीरो हो गई, तो काइनेटिक हाफ m u नॉट स्क्वायर हो गया। इससे आपकी यू नॉट की वेलोसिटी पहली आ गई, आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। इसी चीज को ले गए हम हमारे प्रोजेक्टाइल वाले पार्ट पे, प्रोजेक्टाइल वाले पार्ट पे आप ले गए, अगर आप प्रोजेक्टाइल और थोड़ा अच्छे से करोगे तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी है हाइट निकालने का, टाइम निकालने का। नहीं भी करोगे तो स्टैंडर्ड मेथड से कर लो, किसी ने ये तो नहीं लगाया अभी रेस आपसे, आपको इस एडवांस के क्वेश्चन करने के लिए इनफ टाइम मिलता है। रेस लगाने से बेटर है कि आप आंसर निकालना पहले प्रैक्टिस करो, रेस लगाओगे सारे आंसर गलत करके क्या कर लोगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे उसी फॉर्मूला से v डैश निकाल दिया √6gh, राइट, v आ गया मुझे। अब v जब √6gh आ गया तो मैंने कोलिजन के लिए ऑलरेडी ये चीज पता की थी, v बाई v डैश इज ई, मुझे v डैश पता था, मैंने v डैश डाल के इसकी वैल्यू निकाल दी, राइट। और ये जो है यहाँ मैंने tan थीटा निकाल दिया, कैसे, y बाय x, सिंपल सा फॉर्मूला है वेक्टर्स का कि आपको y डायरेक्शन का वैल्यू पता है, x डायरेक्शन का वैल्यू पता है, डिवाइड कर दो आपको एंगल आ जाएगा, राइट। और लास्ट चीज, ये चीज और है कि ये जो h1 है ये मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कैलकुलेट करके दिया है बिकॉज इसने पूछा था, तो इसने एक चीज और कैलकुलेट करने बोली कि ये कितना ऊपर जाएगा, और वो भी बहुत सिंपल है भाई, तुम्हें यहाँ की वेलोसिटी पता चल गई है कितनी है, √2gh इनिशियल वेलोसिटी। ये जब h1 पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, बेचारा रुक जाएगा वहां पे हवा में। अब जब रुक जाएगा
तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u स्क्वायर 2gh, ग्रेविटी इसको रोक रही है तो 2g, और हमें पता करना है h1 कितना होगा। इसको इक्वेट कर दो, यहां से आपको आ जाएगा h इक्वल टू h1, मतलब इसकी हाइट जो है h1 इस h के बराबर है, राइट। सो आप इसी चीज, और मैं अगर आप देखें तो जो इक्वेशन स्टैंडर्ड आप सीखते हो मैं उसमें कोई भी एडवांस चीजें नहीं डाल रहा हूँ, जो इक्वेशन आप यूज करते हैं मैं उन्हीं इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ और स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज कर रहा हूँ, जंप नहीं कर रहा हूँ। मैंने बताया इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, उसमें ग्रेविटी को माइनस जी डालेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। माइनस जी क्यों डाला, डिसेलरेट कर रहा है, रोक रहा है, राइट। और आपका एडवांस का क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ही क्वेश्चन ब्रेक डाउन करने हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन का टारगेट आपको सही आंसर लाना नहीं है, आपको गलतियां बताना है कि आप कहां कहां मिस्टेक कर रहे हैं। आप पहला फोकस इस बात पे मत रखिए कि 10 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके क्या गलतियां हो रही है वो निकालिए। अगर आप वो निकालेंगे तो अगली बार 10 में से 2, उसके बाद 4, उसके बाद 10 में से 10 भी सही होंगे। लेकिन पहला फोकस इस बात पे रखिए कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्या मैं मेथड समझ के सॉल्व कर रहा हूं कि किसी की देख के कर रहा हूं, या कोई मेथड रट के कर रहा हूं। रट के करोगे एक जगह कर लोगे, अगले क्वेश्चन में फिर फंस जाओगे। रटने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा है तो आपके पास बहुत सारी चीजें, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अगर इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करने बोलेंगे तो ये चीज मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा।